बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बयान किया जाता है कि किसी गांव में एक साहिब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में इनके घर मेहमान आ गया। खामद ने इसे अपनी बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बना लो। वो गुस्से में थी, कहने लगी, ना तुम्हारे लिए खाना है और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो ख्वामख्वाह ख़ानदान में बात होगी और ख्वारी अलग से होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में इसे ख्याल आ गया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत ही अच्छे हैं, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चनाचा वो इनके पास गया और कहने लगा कि बीवी की तबीयत आज कुछ ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने कहा ठीक है। वो मुतमिन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा कि घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, क्या बात है? इसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ़ कर दें। इसके खामद ने कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दे, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर, इसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया तो मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और यह मेहमान तो रिश्तेदार है, हमें इसके सामने अपने झगड़े की पोल नहीं खोलना चाहिए। चनाचा मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं अभी बावर्ची खाने में पहुँचते ही मैंने देखा कि इधर तो कुछ भी नहीं था कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है। एक सफ़ेद लबास शख्स इस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम सी गई। वो मुझे कहने लगे कि ए खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाये के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस वाक़े से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिज़्क़ पहले ही भेज देता है। ये वाक़या किताब ख़ुतबात फ़कीर से माख़ूज़ किया गया है। हमारी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। खुदा हाफिज़।